नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और हम यहाँ बात करेंगे इस लाइव में कि भाई मोदी जी की अपील पर इस बार बॉलीवुड के हाथ पांव फूले हुए हैं। मतलब जो बात उन्होंने कही है कि भाई पेट्रोल का इस्तेमाल, डीजल का इस्तेमाल जो है बहुत सीमित मात्रा में करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो विदेश यात्राएं ना करें, विदेश ना जाएं। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी मोदी जी ने 2014 और उसके बाद में कोई ऐसी अपील की जो पूरे देश के नाम पर हो, तो बॉलीवुड ने बढ़ चढ़ कर जो है आगे आकर उनकी अपील का समर्थन किया, या जो उन्होंने कहा उसको लेकर जो है बॉलीवुड ने बहुत सपोर्ट किया, ट्वीट किए, पोस्ट लिखे, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बार ये जो अपील है कि भाई पेट्रोल का, डीजल का, ये ईंधन की खपत जो है हमको कम करनी है, लिमिटेड करनी है, कार पूलिंग वगैरह है, उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना है, या फिर हमको विदेश नहीं जाना है या बहुत ज़रूरी हो तो जाना है। तो आपको याद होगा तब मैंने और उज्जवल जी ने प्रोग्राम किया, मैंने ये बताया था कि भाई मोदी जी की इस अपील का बॉलीवुड पर क्या क्या असर होगा। मगर अब एक हफ्ता हो जाएगा, बहुत जल्दी, एक दो दिन में बॉलीवुड से कोई ठोस प्रतिक्रिया या बहुत उत्साहजनक रिएक्शन इस मामले में नहीं आया है। बहुत एक तो अनुपम खेर, हम जानते ही हैं उनका जो पूरा झुकाव और जिस तरह से, तो उन्होंने इस अपील का समर्थन किया। फिर जयपुर दिल्ली तक उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की और वीडियो शेयर किया और वो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये जो है चुप बैठे रहे हैं, जिनको आपने स्वच्छ भारत अभियान के दौरान 2024 में देखा, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन। नोटबंदी के समय में भी तमाम जो है खान्स ने उनको सपोर्ट किया, ऐश्वर्या, अक्षय, अजय देवगन, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, सारे नाम जो हैं सब ने बड़ा सराहा था, सब ने मास्टर स्ट्रोक बताया था। फिर आत्मनिर्भर भारत की जब बात आई थी 2020 में, तो उस वक्त भी मोदी जी को जो है वोकल फॉर लोकल जैसी चीज़ों के लिए जो अभियान था उसको बड़ा सपोर्ट किया। कोविड में हमने देखा, जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के समर्थन में तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने वीडियो बनाए थे, तमाम छोटे बड़े। और फिर जब ताली थाली बजाने को कहा गया, जब मोमबत्ती दिए जलाने को कहा गया, इवन दान भी किया जब कहा गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं मोदी जी जब जब कहते रहे, जो जो बातें, बॉलीवुड पूरा जो है उनके समर्थन में खड़ा नजर आया। लेकिन जब इस बार बात जो है वो ईंधन का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने की, जब तक ज़रूरत ना हो, ज़रूरी काम ना हो, विदेश ना जाने की, तो इस पर बॉलीवुड की एक चुप्पी नज़र आ रही है। कोई भी जो है खुलकर इस मामले में नहीं बोला है। बड़े इक्का दुक्का आपको उदाहरण मिलेंगे। हालांकि जैसे कुछ खबरें आई कि भाई पति पत्नी और वो दो जो फिल्म रिलीज हुई फ्राइडे को, इसकी टीम ने अपने कुछ इवेंट्स वगैरह कैंसिल कर दिए, मुंबई से बाहर जाना कैंसिल कर दिया। अभी तो बहुत तात्कालिक था, लेकिन एक जैसा कि हमको पहले दिखता रहा है समर्थन, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, कोविड के समय में या और भी मामलों में, नोटबंदी के टाइम में, वो जो सपोर्ट बॉलीवुड से मिलता था मोदी जी को, वो नहीं मिल रहा है। और उस तरह की कोई अपील जो है बॉलीवुड ने बड़े लोगों से नहीं की, अपने फैन से लोगों ने नहीं कहा कि भाई आप लोग को मानना चाहिए ये बात। अब इसके पीछे एक तो खास वजह यह है कि भाई ये बात उनके लिए बहुत पर्सनल हो गई है। बॉलीवुड के सितारे जब मौका हुआ तब जो है विदेश चले जाते हैं, ये हम सब ने देखा है। बर्थडे हो, उनकी छुट्टियां हों, फैमिली के फंक्शन हों, शादी हों, जो कुछ भी है सब बाहर चलो। और जैसे ही इंडिया में काम होता है तो वीकेंड्स पर भी हम इनको अक्सर आते जाते देखते रहे हैं। एयरपोर्ट के लुक्स जो है आपने देखे हैं। अब लेकिन इस बार मामला बहुत पर्सनल हो गया है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों की वो अपील करने लगे और लोगों की नज़र में आ गए कि भाई खुद तो जा रहे हैं और हमसे अपील कर रहे हैं, यही जो है वो मोदी जी के साथ भी हुआ है, तो ये मामला थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि भाई ये गले की हड्डी बोलते हैं ना, जो निगलते बनती है ना उगलते बनती है। सिर्फ एक स्टार है, एक बड़ा अभिनेता है जिसने खुलकर इस बारे में अपील की है, और वो है कमल हसन साहब। कमल हसन साहब ने जो है एकदम लिखा और सबसे ये कहा कि भाई एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, तो उन्होंने जो ओपन लेटर लिखा उसमें फिल्म इंडस्ट्रीज से कहा है, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से, उसमें मतलब सब लोग शामिल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो सिनेमा की इकोनॉमिक्स है इसको अब हमको दुरुस्त करना है और कॉस्ट कटिंग भी करनी है, इसको दुरुस्त रखना है। और जो चीज़ें कही गई है, एफिशिएंसी के साथ फ्यूल का इस्तेमाल करना या फिर इंडिया में ही शूटिंग करना, तो उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने इस तरह की कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई हमको बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए और बहुत प्रैक्टिकल होकर फिल्म मेकिंग करना चाहिए, शूटिंग में हमको डिसिप्लिन रखना चाहिए, शेड्यूल जो है वो टाइट बनाना चाहिए,
लग्जरी को रिड्यूस करना चाहिए। और ये जो ऑन्टुराज, मतलब वो जो तामझाम होता है ना बॉलीवुड स्टार्स के आसपास या फिल्म स्टार्स के पास में, इनके एक्सपेंसेस को हमको लिमिटेड करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ये कि फॉरेन ट्रैवल जो है हमको कम करना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी ने जितनी बातें कही है, कमल हसन साहब ने कहा कि हाँ भाई हमको वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। अब उन्होंने एक और चीज़ कही, जब ये बार बार विदेश जाने की बात आती तो उन्होंने प्रोड्यूसर से और स्टार से कहा है कि भाई आप नए सिरे से सोचें, आप नए सिरे से सोचें कि हमको फॉरेन लोकेशंस जहां हमने प्लान की थी, भाई ज़रूरी है कि पेरिस में ही हीरो हीरोइन का रोमांस जो है वो पनपता है, इंडिया में भी तो कोई लोकेशन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों रोमांस वहीं पर हो पेरिस में, क्यों हनीमून मनाने के लिए हमारे कहानी में जो स्टार्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, वो विदेश में जाएं, क्यों स्विट्जरलैंड ही चले जाएं हनीमून मनाने के लिए। तो रोमांस तो भाई यहाँ भी हो सकता है। तो इंडियन सिनेमा है, इंडियन लोकेशंस डिजर्व करता है, इंडियन शहर आप दिखा सकते हैं। तो ये इसकी वजह, उन्होंने वही बात कही कि अगर हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट जो है सिनेमा की वो घट जाएगी। और यही बात इस वक्त कही जा रही, क्योंकि मामला जो है वो, जब आप विदेश जाते हैं तो फिर आप जब फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज होता है, आपको डॉलर लेना पड़ता है या फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ता है रुपए के बदले में। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है कही जा रही, लेकिन बॉलीवुड में आप देखिए चूं तक नहीं हो रही है, सब चुप बैठे हुए हैं। लेकिन कमल हसन जो है उन्होंने कहा कि भाई हमको अपने इकोनॉमिक्स को जो है वो करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब बॉलीवुड में अगर देखें, बॉलीवुड के स्टार्स ने भले ये बात नहीं कही है, लेकिन बॉलीवुड में जो ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है, इस मामले में जो है वो मीटिंग बुलाई गई और ये बात हुई है कि भाई कमल हसन साहब ने ये जो चीज़ें कही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, इसको हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और एसोसिएशन के जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि भाई आज की तारीख में जो बॉलीवुड फिल्में शूट करती हैं उसमें से 30% शूटिंग जो है ऑलमोस्ट वो आउटसाइड इंडिया होती है। इस बारे में मिड डे ने एक रिपोर्ट भी छापी है आज। तो ये 30% शूटिंग अगर बाहर होती है तो आप सोचिए कितना सारा रोजगार भी यहाँ का वहाँ चले जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं टेक्नीशियंस, छोटे छोटे होते हैं, जूनियर आर्टिस्टों के काम होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, डेली वेजेस के, वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को काम मिलता है। अगर वही काम आप यहाँ करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और आज की तारीख में रोजगार हमारे यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। तो अगर आप विदेश नहीं जाते हैं तो अपनी फिल्म की इकोनॉमी जो है, फिल्म का जो बजट है उसको भी कंट्रोल सकते हैं, और बॉलीवुड की इकोनॉमी में और इंडिया की इकोनॉमी में जो है आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और एक और चीज़ है, मतलब ये बात तो फैक्ट है ही कि कोरोना के समय में बॉलीवुड को जो झटका लगा, अभी तक सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उबर नहीं पाई है, ये हकीकत है। बॉक्स ऑफिस हम देख रहे हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं, उसके लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं, तो थिएटर में कॉस्ट, टिकट्स की दरें कम की जा रही है। किसी भी हालत में दर्शक जो है वो देखने के लिए आए, कुछ ना कुछ उपाय जो है थिएटर वाले करते रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस कॉस्ट कटिंग जो है वो की जाए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उसको अप्लाई किया जाए। अब जब मैंने और उज्जवल जी ने जिस दिन ये मतलब जब मोदी जी ने ये रिडक्शन की बात कही थी, तो तभी हमने कहा था कि भाई बॉलीवुड पे इसका असर पड़ेगा। और हम लोगों के अलावा बाद में भले ही किसी ने बात की, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, और उसमें ये सारी चीज़ें हमने कही थी कि बॉलीवुड के लिए ये मुश्किल होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड के जितने स्टार्स जो हैं ये सब लग्जरी के आदी हो गए हैं। ये नॉर्मल लोगों के लिए रहना जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है। इनको लग्जरी चाहिए, लग्जरी चाहिए, और उसके बाद में यह लग्जरी से भी बढ़कर ये कि जैसी मौका मिले आप चले जाओ। और उसके बाद में जो घूमना फिरना और जो सारी चीज़ें हैं, एक और बात आई, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था फ्री प्रेस जर्नल की, जो ए लिस्ट स्टार है उसने तो बहुत बड़ी, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है मोदी जी ने। अभी तो फिलहाल ठीक है कि बहुत सारे एक्टर जो हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय हो, चाहे अजय देवगन हो, इन सब की फिल्में शूट हो रही हैं। गोलमाल 5 शूट हो रही है, सलमान खान अभी वो प्रोड्यूसर दिल राजू की फिल्म शूट कर रहे हैं, ये सब मुंबई में ही हो रहा है। तो चलिए ये हो रहा है कि अभी किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कैसे जा रहे हैं कैसे, हालांकि सलमान खान की शूटिंग जो है महबूब स्टूडियो में चल रही, तो उनके घर से लगभग वो वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन वो ठीक है, कभी साइकिल से भी आ सकते हैं, और एकदम नज़दीक है तो कोई समस्या नहीं, साइकिलिंग वो करते रहते हैं बांद्रा में, अजय देवगन और बाकी भी जो स्टार्स हैं। तो मुंबई में ही फिलहाल शूटिंग चल रही, तो अभी उतनी बातें हो नहीं रही है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि शाहरुख खान जो है वो साउथ अफ्रीका से शूट कर कर आए हैं, 2-3 दिन पहले की बात है। आवारापन 2, ये जो इमरान हाशमी की फिल्म है, इसकी शूटिंग थाईलैंड में चल रही है।
तो यही सारी खबरें आ रही। अब ऐसे में इन स्टार्स के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली कि क्या करें। आप अगर एयरपोर्ट पे दिखेंगे, सवाल उठेंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या छुट्टी मनाने जा रहे हैं, कहा हुआ है कि भाई आप मत जाइए, इंडिया में घूम लीजिए। तो ये बड़ी चीजें आ रही, तो इसलिए बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं चुप हैं। अब एक जो चीज मैं आपको बता रहा था, जो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के सामने संकट आया है, फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जो है एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के हवाले से ऐसी बात कही है कि जो आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मतलब वैसे तो इनके नखरे होते ही हैं, ये हम सब जानते हैं, और जैसा मैंने कहा कि बगैर लग्जरी के तो ये रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन लग्जरी की भी एक लिमिट होती है, पर इन लोगों की कोई लिमिट नहीं, ये अपनी लिमिट बढ़ाते जाते हैं। अब इसमें जो कोट है प्रोडक्शन कंट्रोलर का, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। द मोस्ट किलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द मोस्ट किलिंग expenditure for most producers is the cost of chartered flight that actors like Akshay Kumar, Ajay Devgan, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh and a few other A-list demand। ये असली चीज है, इसके वजह से सब एकदम चुप्पी साधे हुए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो अब जो प्रोडक्शन कंट्रोलर ने नाम नहीं बताया, बात वही है कि भाई आप अगर इस चीज की जो अपील जो मोदी जी ने कही है, इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट देंगे, तो सबसे पहले तो जिस प्रोड्यूसर की फिल्म में आप काम कर रहे हैं वही कहेगा कि आप फॉलो तो करो, क्योंकि ये जो स्टार्स हैं ए लिस्टर, ये चार्टेड से नीचे तो चलते नहीं है। फिल्म की शूटिंग के लिए जाना है, मुंबई से बाहर निकलेंगे तो वो टाइम चला गया है कि फ्लाइट में बैठेंगे और जिस शहर में हो रही शूटिंग वहां उतर जाएंगे, नहीं। अब ये चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, और चार्टर्ड प्लेन का खर्चा भी जो है वो इसमें बताया कि ईच फ्लाइट कैन कॉस्ट अपवर्ड ऑफ ₹25 लाख पर ट्रिप। अब सोच लिए 25 लाख रुपए। अब उसमें कितना ईंधन जलता है, कितना पेट्रोल डीजल, वो सारा वो आप हिसाब लगा लीजिए। मतलब इनको अपनी फ्लाइट से, मतलब चार्टर्ड फ्लाइट से जाना है, और प्रोड्यूसर के लिए एक ट्रिप का खर्चा जो है 25 लाख रुपए पड़ता है। अब यहाँ तो बेचारा प्रोड्यूसर मरता क्या ना करता वाली स्थिति में होता है। एंड सुपरस्टार्स हु हैव एक्वायर्ड अ टेस्ट फॉर दिस एक्सक्लूसिविटी फाइंड इट बिलिटिंग टू फ्लाई ऑन कमर्शियल कैरियर्स। तो अब जिनको ये चस्का लग गया है कि भाई चार्टर्ड से नीचे उतरेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं, वो अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं कि अरे हमको जो है वो कमर्शियल फ्लाइट में जाने को बोला जा रहा है, हम कैसे जाएंगे, हमें तो चार्टर्ड की आदत है, चार्टर्ड फ्लाइट में जाना है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी अपनी लग्जरी को कम नहीं करना चाहता है। किसी को ये नहीं लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी हम कोई बात बोल दें और कल को हमारे ही ऊपर किसी के कैमरे का फोकस हो जाए तो हम जवाब क्या देंगे। इनफैक्ट सम ऑफ देम हैव अ clause in their work contract saying that they will only fly on a chartered aircraft। सोच लीजिए, मतलब ये स्थिति आ गई। अब क्यों फिल्में महंगी नहीं बनेगी, क्यों एक फिल्म का बजट जो है 80% तक जो है वो एक्टर स्टार के ऊपर, ए लिस्टर के ऊपर खर्च नहीं होगा। फीस अलग है, उसके अलावा उनकी जो पूरी टीम चलेगी, 5 स्टार प्लस की लग्जरी, फिर जाना आना भी है तो चार्टर्ड प्लेन। तो अब जब ऐसे में देश में एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर आपको संसाधन बचाना है, आप बाहर न जाएं, ये तो बड़ा संकट पैदा हो गया है। यही वजह है कि हमको कहीं से खुलकर ये आवाज नहीं आ रही बॉलीवुड स्टार्स की कि ये जो अपील की गई है कि भाई कम पेट्रोल डीजल जलाओ, कारपूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, ये सारी चीज नेता जरूर करते नजर आ रहे हैं। ये बात सही है। आप देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे मुख्यमंत्रियों से लेके, विधायकों से लेके, मंत्रियों से लेके, इवन दिल्ली में भी हम देख रहे हैं ये सारा हो रहा है, नेताओं की तस्वीरें आ रही हैं। पर बॉलीवुड स्टार्स एकदम चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले में। तो देखते हैं वो कब तक चुप रहते हैं, क्या होता है। बट ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मोदी जी को जो किसी समय में ये लोग एकदम, जिसको कहना चाहिए कि ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड सपोर्ट करते नजर आए हैं, आज जब मोदी जी ने एक ऐसी अपील की है जिसमें सचमुच आपको सेक्रीफाइस करना है अपनी सुविधाओं का, अपने कंफर्ट का, अपनी लग्जरी का, वहां पर बॉलीवुड के ये ए लिस्टर्स हों चाहे बी लिस्टर्स हों, कोई भी हों, एकदम है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी चलनी है। अभी बॉलीवुड के लोगों को प्रॉपर प्लान करना होगा, और न केवल करना होगा बल्कि बताना भी होगा कि हमने ये बदलाव किए अपने शूटिंग शेड्यूल में, या अपने स्क्रिप्ट में ये चेंजेस किए हैं, हमने जाना रोका है, विदेश जाना, हमने किस तरह के चेंजेस किए हैं। तो ये सारा जब तक ये आएगा नहीं तब तक थोड़ा सा ये रहेगा कि ये कर क्या रहे हैं। तो नज़रें तो हैं लोगों की, हमारी भी नज़रें हैं, देखते हैं कितना ये सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि हमेशा यही होता है कि देश की आम जनता जो मिडिल क्लास है
वही सेक्रीफाइस करेगा, और ये लोग जो है सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ ट्वीट करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस पर नजर रहेगी हमारी। जो भी अपडेट होंगे उस पर हम जरूर बात करेंगे।